नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आर्य समाज मंदिर मुरार में स्वागत सम्मान समारोह संपन्न। ग्वालियर में आर्य समाज मंदिर मुरार में 28 सितंबर 2025 को आयोजित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम के दौरान आचार्य चंद्रशेखर शर्मा का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक हवन पूजन से हुई, जिसमें उपस्थित श्रद्धालु ने आहुति अर्पित की। हवन के दौरान पुरोहित सत्येंद्र शास्त्री ने यज्ञ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जड़ चेतन देवी देवताओं की पूजा का एकमात्र साधन यज्ञ है। यज्ञ सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इस अवसर पर आर्य प्रतिनिधि सभा भोपाल की ग्वालियर चंबल संभाग के उप प्रधान मानसिंह यादव और प्रधान रामप्रकाश वर्मा ने आचार्य चंद्रशेखर शर्मा को शॉल, माला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आचार्य चंद्रशेखर शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि एक आचार्य अपने सेवा काल में पूरी निष्ठा से कार्य करते हुए विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम को बेहतर बनाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती और गुरुकुल शिक्षा पद्धति ने मेरे जीवन में अमूल्य परिवर्तन लाया है। उल्लेखनीय है कि आचार्य शर्मा ने केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 शक्तिनगर ग्वालियर में 60 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दी और 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हो रही हैं। दशहरा अवकाश के कारण उनकी विदाई पूर्व में ही कर दी गई है। कार्यक्रम में शर्मा के परिवारीजन, आर्य समाज के पदाधिकारी, धर्म प्रेमी नागरिक और 100 से अधिक महिला, पुरुष एवं बच्चे उपस्थित रहे। पत्रकार धर्मेंद्र जी, चतुर्वेदी भार्गव सहित अन्य अतिथियों का भी सम्मान किया। मंत्री सुरेंद्र राणा ने कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में प्रसाद वितरण, शांति पाठ और जयघोष के साथ समारोह संपन्न हुआ। धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और आपके यादव परिवार से बड़े लीजिए और उनको चाहिए आगे बनाएंगे मेरे को लिए, उनको एक वर्किंग कमेटी में एक जगह अध्यक्ष बनाया है और आचार्य ने मुझे उसमें सेक्रेटरी का पद दे दिया है। अभी 31 तारीख को दिल्ली में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। विनय जी ने कहा, आचार्य जी आपको दिल्ली में रहने की व्यवस्था, एसी कमरा, आपको क्लब, आपको टाइपिंग वाला, कंप्यूटर वाला सब मिलेगा। आज समाज का बहुत बड़ा इतिहास का काम होना है, उसको थोड़ा सा आप करवाइए, समय दीजिए दिल्ली में। मैंने उनको वचन दे दिया है जितना संभव होगा मैं दिल्ली में दूंगा, सुविधाएं देंगे, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसको कार्य है, वो कुछ काम है उसमें सहयोग करेंगे। ये आज समाज अपने घर की पिताजी यहाँ से जुड़े रहे, इस समाज के लिए जो उसे बनेगा यहाँ भी काम करेंगे। अपना कुछ ग्रंथ लेखन का कार्य को पूर्ण करेंगे। परमात्मा से प्रार्थना ही करते हैं आप सबका इसलिए सद्भाव कैसे बना रहे और परमात्मा स्वास्थ्य अच्छा रखे। और मैं दोनों बेटे, दोनों पुत्र वधू बैठे हैं, इन सबसे, इन चारों से निवेदन ये करूँगा, आप मेरी चिंता नहीं करना। ये जो आपकी माँ है देवी जी, इनकी चिंता करनी है, मैं भी उनकी चिंता करूँगा। क्योंकि आज जो भी कुछ घर में बना है मानसिक जानते हैं तो एक एक बात जानते हैं। सुशीला बहन जी मेरी शादी में गई, मेरी शादी में भी इन्होंने गीत गाया था। क्योंकि ये पूरा परिवार मुझसे भी, मेरे पिताजी से, हमारे बाबा के भी वाणी से जुड़ा हुआ पूरा परिवार है। पूरा का पूरा गोलमी का सारा एक उपकार जुड़ा हुआ है। तो पिताजी मुझसे कह के गए कि लड़ा गोलमी के लोग हैं, इनका बड़ा उपकार है, इनसे प्रेम भाव रखना। इसलिए बहन जी इन दोनों लोगों को भी सबके बीच में ही कहना चाहता हूँ, इनकी कष्ट न पहुंचे। मुझे कोई व्यक्तिगत सेवा की आवश्यकता नहीं है और बच्चे ईश्वर की कृपा से मानसिक जी मैं बड़ा धन्यवाद मानता हूँ परमात्मा का। मेरे दोनों बच्चे बहुत सुशील और दोनों को मैं इतनी अच्छी है कि मैं इन चारों के लिए वास्तव में ताली बजाता हूँ। परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की है। और ये जो बड़ी बहू वहाँ बोली, केंद्रीय विद्यालय, मुझे इतने लोगों के फोन आए और कल भी एक व्यक्ति कह रहे थे कि आपकी बड़ी बहू ने इस पूरी स्पीच इसने इंग्लिश में दी कि किस सब्जेक्ट की टीचर है। मैंने कहा साइंस और मैथ पढ़ाती है। अरे क्या बढ़िया इंग्लिश बोल रही थी। और मैंने कहा अच्छा ये तो इंग्लिश की टीचर है ही दिव्य जी। तो भगवान से मेरी प्रार्थना है, ये छोटी बहू भी कॉमर्स की है, इस परिवार की परंपरा को बनाने के पीछे हमारे पिताजी ने, हमने जो 40 साल मेहनत की है, अब तीसरी पीढ़ी आपकी है। मानसिंह जी इनको बढ़िया घर बना के हमने दे दिया, सामान सब ला के दे दिया। इनको अपने जीवन में न घर बनाना है, न सामान लेना है, न सुविधाएं जुटानी है, पूरे जीवन के लिए वो सब मिल गया। और उसके पीछे हम लोगों ने 40 साल मेहनत की है, तब आपको मिला है। अब इसको आगे बढ़ाना आपका उपकार है। और ये बात याद रखना, इस घर के बनाने में इसकी एक एक ईंट में आर्य समाज लिखा हुआ है, इसकी एक एक सीमेंट में आर्य समाज की भावना है, धर्म की भावना, राष्ट्र की भावना है।
इसलिए अपने घर के अंदर राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो बड़े बेटे हैं ये आरएसएस पर बहुत काम कर रहे हैं बड़ी सफलता से। एक प्रशंसा की बात नहीं, कोई एक अच्छी बात कह रही है। कभी कभी देवी अच्छी हो तो आपका नाम रोशन कैसे कर देती है। मुझे कोरोना हो गया भाई चतुर्वेदी जी, तो ये जो मेरी देवी नहीं है, आरएसएस वालों ने बड़े बेटे से कहा कि एक घर से 10 रोटी लेके आनी। जो छतरपुर, टीकमगढ़, झांसी के मजदूर आ रहे थे, ग्वालियर सड़क से जा रहे थे, तो इन्होंने 40-50 रोटी बना के दे दी। अभी बड़ा बेटा गया तो उन्होंने कहा रोटी देखो दो, तो उन्होंने कहा 10 मांगी थी। तो उसने कहा बहुत सीधा है, इसने कहा हमारी माँ ने तो 40 दे दी पूरी के। 15-20 दिन बाद फिर दूसरा राउंड आया, फिर उन्होंने कहा 10 रोटियां लाओ घर से, ये हमारे बैठे। तो फ्री इन्होंने 40-50 रोटी बना के दे दी। तो उन्होंने अधिकारियों ने पूछा कि आप पहले भी 40-50 लाए थे, अब भी 40-50 ला रहे हो, बाकी लोगों को 10 लाने में भी दिक्कत होती है, आप किसके बेटे हो? उस लड़के ने कहा मैं आचार्य चंद्रशेखर जी का बेटा हूँ। अरे आप आचार्य जी के बेटे हैं? और मैं तो कोरोना था। बाद में आरएसएस के लोगों ने, ग्वालियर के लोगों ने मुझसे कहा चंद्रशेखर जी आप तो धन्य ही, लेकिन आपकी धन्यता के पीछे आपकी देवी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं ईमानदारी से प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई पत्नी किसी पति का कितना सम्मान बढ़ा सकती है, ये मैंने अपनी दोनों बहुओं को सुनाना चाह रहा हूं। सत्यपाल पत्नी ने गुरुकुल गौतम नगर की भरी सभा में मन से कहा चंद्रशेखर जी आपको एक बात नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं, कि पार्टी समाज में आप रहते थे नई दिल्ली से के साथ वॉकिंग डिस्टेंस है, कि चंद्रशेखर जी आपके घर में मैंने सुमन के पास जाके 500 बार से भी ज्यादा खाना खाया होगा। मैंने कहा क्या बात कह रहे हो? 500 बार से भी ज्यादा। मैंने कहा मैं तो स्कूल चला जाता था और पीछे आकर के आपकी देवी ने 500 बार से ज्यादा खाना बनाया होगा, तो मेरा सिर ऊंचा हो गया। पूरी बड़ी सभा में पत्नी बात कर रहे, मैंने कहा धन्य हो गया। ये सेवा की भावना, और ये भावना मेरी माता जी में भी नहीं। गांव के अंदर एक दूसरे उद्देश्य आते थे घर में खाना, और इनकी बात कल रात और बात हो रही थी बहन जी से, गुरुजी वहां रहे, आप लोग के घर से खाना गया प्रधान जी के यहाँ से, इनकी माता नहीं, सुशीला जी की माता नहीं, इतनी सेवा की। कल हमारी चर्चा हो रही थी महात्मा की क्या भोजन देता है, आप हम लोग तो क्या सेवा करेंगे। स्वामी दयानंद जी को महाराजा सिंधिया जी के ज्योतिषी थे, मथुरा में रहते थे, 3 वर्ष तक खाना खिलाया, 3 वर्ष तक। सोच सकते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा कीजिए किसी भी घर को स्वर्ग बनाने वाली है तो उस घर की नारी है, उस घर की देवी है। यदि वो देवी चाहे तो उस घर को स्वर्ग बना सकती है। आज तो मेरी दोनों बहुओं के पास घर में सामान की कमी नहीं है, भोजन की कमी नहीं है। ये बात भावना मन में रखनी है कि इस घर की जो परंपरा है उस परंपरा को आपको बढ़ाना है, धर्म आपको बढ़ाना है, संस्कृति आपको बढ़ानी है। आप दोनों ऐसा काम करें कि कोई बाहर से आए तो लोग कहे हाँ आचार्य जी आपके घर गए, आपके बेटे और आपकी बहू इतने अच्छे हैं, वो कहना मैं बड़े भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ ये सुमति इस परिवार में रहे, घर के अंदर धर्म और संस्कृति का झंडा फहराता रहे, और भगवान की राणा जी बड़ी कृपा शब्दों के साथ ओम शांति शांति शांति।